जिंदा चलाली बबरकत नाम में आप सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनुस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर इन प्रेयर। जैसा कि व्यूअर्स आप सब जानते हैं कि क्रिसमस का सीजन चल रहा है, तो मेरे और मेरे घराने की तरफ से और प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल की पूरी टीम की तरफ से आप सबको क्रिसमस और नए साल की ढेर ढेर खुशियाँ बहुत मुबारक हो। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पादरी प्रोफेसर अल्ताफ अजमी साहब। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू। जैसे कि पादरी साहब आप जानते हैं कि क्रिसमस का सीजन चल रहा है, तो आप इस हवाले से कलाम मुक़द्दस में से हमें क्या बताएंगे? बहुत शुक्रिया जी। और नाजरीन, इससे पहले कि हम कलाम खुदा में से क्रिसमस के ताल्लुक से कुछ पढ़ें और सीखें, मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से और जैसे मारिया ने कहा प्रिंस ऑफ पीस चैनल की सारी टीम की तरफ से आपको क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत खुशियाँ मुबारक हो। तो कलाम खुदा में से जिस ताल्लुक से हम पढ़ेंगे मुक़द्दस लूका की इंजील, उसका दूसरा चैप्टर है और उसकी 8वीं से 14वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर कलाम खुदा में लिखा है, उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकायक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हम्द करते हुए ये कहती जाहिर हुई कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राज़ी है सुलह। कलाम मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास रुखास बरकत हो, खुदावंद का नहायत शुक्र हो। मेरे चीज़ों, यूँ तो आप इस हवाले से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, बहुत सारी बातें इस हवाले में पाई जाती हैं, लेकिन आज हम थोड़ी देर के लिए सिर्फ 11वीं आयत पर ही गौर करेंगे कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। मेरे चीज़ों, कलाम खुदा के मुताबिक क्रिसमस हमारे लिए हमारी नजात का दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस बयान करता है, जब हम इसी हवाले में से 10वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ के लिखा है कि मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। ये खुशी की बशारत है, खुशी का ऐलान है, खुशी की अनाउंसमेंट और खुशी का दिन है। क्योंकि कलाम खुदा बारहा हमें इस बात की आगाही देता है कि कलाम खुदा में जब हम पढ़ते हैं कि हमारे पहले वालिदैन आदम और हव्वा ने जब गुनाह किया तो वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए, उन्हें बाग़-ए-अदन में खुदा की रफ़ाक़त से दूर जाना पड़ा, नतीजतन उन्हें रूहानी और फिर जिस्मानी मौत का सामना करना पड़ा। इसलिए कलाम खुदा में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मेरे चीज़ों, लेकिन उसी के साथ ही हम पढ़ते हैं कि उसी पैदाइश की किताब के 3 बाब की 15वीं आयत में जब खुदा फरमाता है कि मैं इब्लीस से फरमाता है कि मैं तेरे दरमियान और औरत के दरमियान, नस्ल के दरमियान जो है, तेरी नस्ल औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो ये पहला अंजीली बयान है मारिया कलाम खुदा के अंदर, जिस समय पता चलता है कि खुदा ने अपने बेटे के निजात दहिंदा के आने का वायदा किया हुआ था। चुनांचे हम कलाम खुदा में पढ़ते हैं कि पुराने अहद की जितनी भी कुतुब मुक़द्दसा हैं, उन सब के अंदर जगह ब जगह, हिस्सा ब हिस्सा, तरह ब तरह खुदा का कलाम जो है वो खुदा यीशु मसीह के बारे में, दुनिया के निजात दहिंदा के बारे में हमें बताता है। और खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि जिस रोज़ ये चरवाहों से कहा गया है कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, उसी दिन खुदा का कलाम कहता है कि डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ। इंसान मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम ये बयान करता है गुनाह की वजह से, अपनी नालायकी की वजह से, बुरे कामों और किरदार की वजह से खुदा से डरा हुआ और खौफजदा है। क्योंकि इंसान के अंदर वही मारिया खौफ और दहशत पाई जाती है जब उसने खुदा के कलाम को रद्द करते हुए बाग़-ए-अदन में खुदा की नाफरमानी की थी, और इंसान डरता है। लेकिन खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब फरिश्ता यहाँ पे जाहिर होता है तो उसने तसल्ली और इत्मीनान के कलमात जो हैं उन लोगों के लिए कहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी अल्फाज सिर्फ उस वक्त के चरवाहों के लिए नहीं थे, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए थे। क्योंकि पाक कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बड़ी खुशी का
दिन है, खुशी की बशारत का दिन है, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करने का दिन है। और ये खुशी क्या है? आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मेरे चीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि आसमान के तले, इस जमीन के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह के अलावा हमारी आदमियों को कोई नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सके। लिहाजा कलाम मुक़द्दस में जब ये हमारे इस्तेमाल के एक मुनज्जी पैदा हुआ है तो इसका मतलब है कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि साथ ही वजाहत भी कर दी है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। और वो मुनज्जी, वो नजात दहिंदा, दुनिया का छुड़ाने वाला जो है, रहाई देने वाला, मखलसी देने वाला कोई और नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम बयान करता खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह है। और फिर आपको मारिया ये भी याद होगा कि जब कलाम मुक़द्दस में मुक़द्दस मत्ती रसूल की के इंजीली बयान में जब हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश मुक़द्दसा के तलक से बयान पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी लिखा है कि उनके इकट्ठे होने से, यानी मुक़द्दसा मरियम और यूसुफ के इकट्ठे होने से पहले मुक़द्दसा मरियम रूह कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि बुजुर्ग यूसुफ जो रास्तबाज आदमी थे, लिखा है कि वो मुक़द्दसा मरियम को बदनाम करना नहीं चाहते थे, उनको चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। लेकिन साथ ही लिखा है कभी वो इन बातों को सोच ही रहे थे। तो खुदा का कलाम बयान करता है कि ख़ाम में खुदावंद के फरिश्ता ने ज़ाहिर होकर उन्हें कहा कि यूसुफ अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में और रूह कुद्स की कुदरत से उसके बेटा पैदा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। ठीक, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है खुदा का कलाम कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी निजात दहिंदा पैदा हुआ है, जो मेरे अज़ीज़ों बड़ी खुशी की बात है कि हकीकी आला मानों में तो वो हमारे गुनाहों की निजात देने के लिए आया है। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब हम खुदा यीशु मसीह की खिदमत अक़दस को देखते हैं तो पाक कलाम ये बयान करता है कि आपने अपने वक्त के धुतकारे हुए लोगों को, बीमारियों के मारे हुए लोगों को, अंधों को, लंगड़ों को, लूलों को, अपाहजों को और यहाँ तक कि मुर्दों तक को जिंदा करके ये साबित किया, भूखों को खाना खिलाकर ये साबित किया कि आप इंसान के कामिल तौर पर निजात दहिंदा है और उसकी हर तरह की मुश्किलात, मसाइब, मुसीबतों में, दुखों में उनकी मदद करने की कुदरत रखते हैं। और फिर ये भी लिखा है नाज़रीन कि अगरचे ये बात आज से 2021 साल पहले की गई है, उस वक्त का बयान है जब खुदा यीशु मसीह पैदा हुए थे, लेकिन नाज़रीन हमारे लिए खुशी की बात यह है कि हमारा निजात दहिंदा जो है वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है और उसकी कब्र खाली है। जिन कामों को वो आज से 2000 पहले अपनी ज़मीनी खिदमत में करता था, आज भी रूह कुद्स की कुदरत के वसीला से ऐसा ही करने की कुदरत रखता है। लिहाजा कलाम खुदा आज हमें बड़ी खुशी की बशारत देता है, वो ये है कि एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। और आखिरी बात नाज़रीन जो आपसे करना चाहता हूँ ये है कि जब कलाम उन चरवाहों को फरिश्तों की मार्फत सुना दिया गया, पैगाम उन्हें पहुंचा दिया गया, खुशखबरी उन्हें दी गई, उन्होंने क्या किया? हमारे खुदा का कलाम कहता है उन्होंने जब ये सुना तो उन्होंने कहा आओ बैतुल्लाह में चले, ताकि जो खबर हुई है, जो हमें इतला मिली है, जो मुकाशफा मिला है, जो कलाम मिला, वो जाकर देखें। और पाक कलाम बयान करता है कि उन्होंने जाकर मुक़द्दसा मरियम के पास खुदावंद यीशु मसीह को देखा। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि हाँ, चरनी में पड़ा पाया जिस तरह से उनसे कहा गया था। और आखिरी आयत में लिखा है कि चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम बयान करता है कि खुदा ने अपने कलाम को, पैगाम को सच्चा साबित किया। और आज भी खुदा का कलाम ये बयान करता है कि जब हम इस क्रिसमस 2021 का क्रिसमस मना रहे हैं तो हमें इन चरवाहों की तरह से खुदा के कलाम को सुनने की ज़रूरत है, मसीह यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की ज़रूरत है, शुक्रगुजारी और खुदावंद की तमजीद करने की ज़रूरत है, ताकि हम सबों की ज़िंदगी भी बाइस बरकत हों और हम खुदावंद के ज़िंदा और सच्चे गवाह बने, ताकि खुदावंद के पाक नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले और हकीकी मानों में ये क्रिसमस हमारे लिए भी और दूसरे लोगों के लिए बाइस बरकत बने। खुदा से दुआ है आज के कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन। तो भाई साहब, जैसे कि यहाँ पे चरनी का बयान किया गया है, तो आप कुछ लोग नहीं जानते इसका मतलब, तो क्या बताएंगे? चरनी बेसिकली मारिया जो है जिसको हम पंजाबी में खुरली कहते हैं, यानी ये वो जगह है यहाँ पे जानवर जो वो चारा चरते हैं या खाते हैं। तो मेरे चीज़ों, इसमें कोई ऐसी कबाहत वाली बात नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हलीम और फरोतन हो गया है।
खुदा का बेटा होने के बावजूद उसने अपने आप को खाली कर दिया और आम इंसानों के मशाबे हो गया ताकि लोग खुदा से डरे नहीं। आपको पता है कि बुजुर्ग मूसा ने जब एक दफ़ा कोई दूर के ऊपर ये ख्वाहिश की थी कि खुदावंद मुझे अपना चेहरा दोबारा, तो खुदा ने फरमाया तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता क्योंकि बशर मेरा चेहरा देखकर जिंदा नहीं रह सकता। अगर उसी तरह से खुदावंद आज भी दुनिया के अंदर आ जाते तो लोग तो खौफजदा ही हो जाते। अभी आपने पढ़ा है कि फरिश्ता ही ज़ाहिर हुआ तो लोग डर गए हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा डरो मत, ठीक है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानी रूप लिया ताकि इंसान उससे खौफजदा ना हो, क्योंकि कलाम में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था और कलाम यीशु हुआ। मतलब क्या कि खुदा में यीशु हुआ है बजाते खुद, और ऐसी हलीमी और फरोतनी की जगह पे ताकि दूसरे लोगों के अंदर भी, इंसानों के अंदर भी हकीकी इंसानियत का पैगाम और जो एक रवैया पैदा कर सके। ये है मेरी चीज़ों से। जी थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत आपने कलाम हमारे साथ शेयर किया क्रिसमस के हवाला से। तो जी व्यूअर्स, अब वक्त है कि हम भाई साहब के साथ मिलकर अपने सर को झुकाएं और दुआ मांगे। जी भाई साहब, आइए दुआ करें। जी खुदा बाप बेटे और कुद्स के नाम में अमीन आसमानी बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी पाक मुहाफ़ज़त के लिए, निगहबानी सलामती के लिए, मुक़द्दस अय्याम के लिए जो क्रिसमस के तलक से खुदावंद तूने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शे। आज के खूबसूरत कलाम और पैगाम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा दिन प्यारे खुदावंद हमारे लिए खुशी का, नजात का, बहाली का, बरकत का दिन है, हमेशा की ज़िंदगी का दिन है। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। प्यारे खुदावंद बख्श दे इन जरवाहों की तरह से हम भी तेरे पाक कलाम को प्यारे खुदावंद महज सुनने वाले न बने बल्कि इनकी तरह से फरमाबरदार दिल से कबूल करें, तो उससे मिले, मुलाकात करें, शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, तेरी शुक्रगुजारी करें ताकि हमारी ज़िंदगियों से तेरे पाक नाम को इज्जत और जलाल मिले। खुदा जितने लोग इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना बख्श दे। जो 2021 का ये क्रिसमस और प्यारे खुदा आने वाले साल तेरे लोगों के लिए ना बरकत का बायस बने। प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के साथ साथ दिगर तमाम तर चैनल्स के लिए तेरा बड़ा फजल चाहते हैं। आजकल जो खुसूसी ट्रांसमिशन चला रहे हैं प्यारे खुदा तो सबको बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। अपने मुल्क के लिए, हुकूमत और फौज के लिए भी खैर सगाली और सलामती की दुआ करते हैं आने वाले दिन को प्यारे खुदा हम सबों के लिए बायस बरकत बनाना ताकि हम सब मिलकर तेरी तारीफ, तमजीद और शुक्रगुजारी करें तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच भाई साहब। आई होप व्यूअर्स के आज के कलाम के वसीला से आप सब ने बड़ी बरकत पाई होगी। फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में नए गेस्ट के साथ, तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड कीप वॉचिंग प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल।